क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन लिख के लो। सिर्फ वैल्यू वैल्यू मत लिख के लो। हेरॉन्स फार्मूला के कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन आज के। पहला वाला एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने करा है। पहला वाला क्वेश्चन तो तुमको आना ही चाहिए। ये 4 क्वेश्चन हो गए, मतलब हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर भी हो गया। 2-5 मिनट का टाइम, फटाफट ट्राई करो। इंपॉर्टेंट वाला मैंने टेक्स्ट अंडरलाइन करके दिया है, हाईलाइट करके दिया है। सेकंड क्वेश्चन में ये हिंट भी दी कि ट्रायंगल के 3-3 हाइट होते हैं, अपन ने पढ़ा भी है। अब सब जन करो फटाफट से।
चार में से दो तीन तो आ ही जाएंगे, दो तो आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एक बच्चे ने पूछा है भैया मेरे को, क्रेजी। देखो बेटा, हेरॉन्स फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने के काम आता है। इसका इस काम आता है। तो बेटा ट्रायंगल में रहते तीन साइड, तुमको मालूम होगा एक ट्रायंगल के अंदर तीन साइड रहते हैं। तो मान लो कि वो साइड ए बी और सी है, सबसे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, मान लो कि वो साइड ए बी और सी है। तो तुमको ट्रायंगल का पेरीमीटर भी मालूम होगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ थ्री साइड करके, तीनों साइड को ऐड करके। तो पेरीमीटर का जो आधा रहता है, पेरीमीटर का जो आधा रहता है उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, एस। तो इस एस को और ट्रायंगल के तीनों साइड्स ए बी सी को इस्तेमाल करके हम ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं। एक मैथमेटिशियन थे हेरॉन नाम के, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था कि स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले ट्रायंगल का एस लिख लो। एस लिख लो मतलब सेमी पेरीमीटर लिख लो, मतलब पेरीमीटर का आधा लिख लो। और उसको मल्टीप्लाई कर दो एस माइनस ए से, उसको मल्टीप्लाई कर दो एस माइनस बी से, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एस माइनस सी से। ये कुछ फॉर्मूला है, इससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तुम सब सोचो। सर फर्स्ट का 54 है। फर्स्ट 54 है क्या? नहीं नहीं जी, 54 नहीं है जी। 54। 54, 54√6 है, ऐसे बहुत सारे बच्चे लगे बोल दिए। सेकंड आया क्या तुमको? सेकंड क्वेश्चन की इंग्लिश समझना। दो तीन बच्चों का 12√20 आ रहा है। सब कृपया कैमरा ऑन करके बैठो। तुमको क्वेश्चन नहीं आए तो भी टेंशन की बात नहीं है। सेकंड का मैं 24 हूं रूट ना भाई, फाइव है मैं क्या? तो बताऊंगा। जो नाइन्थ के बच्चे हैं वो टेंशन ना ले, और विशेष करके जो न्यू बच्चे हैं वो टेंशन ना ले। चलो नाइन्थ देखे। का आंसर 24√5 है क्या भैया? नहीं जी, 24√20, 24√5। देखते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो। अपने पास में तीन साइड दे करके रखे, तीनों साइड किस रेशो में है? तीनों साइड 5:6:7 ऐसे रेशो में है। और ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? ट्रायंगल का पेरीमीटर है 54। ठीक है, तो अपने को ढूंढने का एरिया। सब बच्चे एक बार ध्यान से देखो, कोई तो भी ट्रायंगल दे करके रखे वाला है अपने को, कौन सा तो भी ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल दे करके रखे वाला है जिसके तीनों भी साइड अम्बा बम्बा चंबा ए बी सी को अगर हम ऐड कर दे, उस ट्रायंगल का अगर हम पेरीमीटर निकाले तो 54 आता है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको साइड का रेशो दिया है ना 5:6:7। तो बहुत सारे बच्चे ट्रायंगल की साइड ही 5:6:7 ले लेते हैं। अरे बेटा, अगर ट्रायंगल की साइड 5:6:7 होती तो 5 + 6 11 होता, और 11 + 7 18 होता। हमारा पेरीमीटर तो 54 है। बेटा हमारा जो पेरीमीटर है वो तो 18 का भी 3 गुना है। 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54। इसका मतलब समझते हो बेटा? हमारे जो साइड का रेशो है ना 5:6:7, ठीक है, ये छोटे छोटे रेशो है। ये तीनों मिला के अगर 18 हो रहे हैं, लेकिन सच्चे वाला पेरीमीटर अगर 54 है, मतलब 18 3 है। तो हमको सच्ची वाले साइड ढूंढने के लिए इन तीनों में भी इंटू थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। 5 3 = 15, 6 3 = 18, 7 3 = 21। ये हमारे ट्रायंगल के रियल वाले साइड है, 15, 18 और 21। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, तुम बच्चों ने ट्रायंगल का एरिया, जो न्यू बच्चे हैं एटलीस्ट, उन्होंने ट्रायंगल का एरिया अपने स्कूल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा सुना होगा बचपन में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हेरॉन नाम के एक बाबा जी आए, वो हेरॉन नाम के बाबा जी हमको ये बोल के गए कि ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने का है तो पहले उसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर अपने को दिया है 54। फिर पेरीमीटर का आधा कर दो, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर म्हणजे जैसे इंग्लिश मीडियम रहता है और मराठी मीडियम रहता है, बीच में पाव, दोनों पाव के बीच में वड़ा घुस जाता है, ये एकदम से सेमी सेमी इंग्लिश मीडियम। तो ऐसे सेमी पेरीमीटर रहता है, पेरीमीटर का आधा 54 का आधा, तो वो हो जाएगा 27।
और फिर वो हेरॉन नाम के बाबा जी अपने को बोल के गए, एक फॉर्मूला रूट में सेमी पेरीमीटर 27, और इस एस में से उन्होंने बोला कि जितने भी ट्रायंगल के साइड है ना, तीनों की तीनों साइड, वो तीनों की तीनों साइड सब्ट्रैक्ट करके निकालो। तो ट्रायंगल की तीनों साइड क्या है, एक साइड है 15, दूसरी साइड है 18, तीसरी साइड है 21। 27 में से 15 चले गया, कितना बचेगा 12। 27 में से 18 गया, कितना बचेगा 9। 27 में से 21 गया तो कितना बचेगा 6। शोरूम बचा 27। और ये सारा सारा स्क्वायर रूट में है। और अगर तुमने 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि अपन ने को जोड़ियां बाहर निकालनी पड़ती है। तो मैंने 27 को लिखा 3 × 3 × 3, क्योंकि वो 3 का क्यूब है। मैंने 12 को लिखा 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। मैंने 9 को लिखा 3 × 3, मैंने 6 को लिखा 2 × 3। देखो बेटा कितनी जोड़ियां बन रही है। 3 3 की एक जोड़ी बनी, 3 3 की और एक जोड़ी बनी, 2 2 की और एक जोड़ी बनी, 3 3 की और एक जोड़ी बनी। और बेचारा ये 3 और 2, ये तो अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर की जोड़ी थोड़ी ना बन पाती, जोड़ी तो सेम सेम नंबर की बन पाती। तो जिनकी जोड़ी बनी वो पोट्टे बाहर निकलेंगे। ये 3 और 3, एक 3 बाहर निकला। दूसरा 3 और 3, एक 3 बाहर निकला। ये 2 और 2, एक 2 बाहर निकला। ये 3 और 3, एक 3 बाहर निकला। और रूट में फंस गया 3 और 2, 3 × 2। 3 × 2 फंस गया, मतलब रूट में फंस गया 6। और बाहर निकल गया 3 3 2 3। 3 3 = 9, 9 2 = 18, और 18 3 = 54। आंसर आएगा बेटा 54 √6। आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 54 √6, एरिया का आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर कोई बालक बालिका लिखना चाहता है, 1 मिनट का टाइम है। अगर कोई लिखना चाहता है, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। 9th के बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत नवीन होगा, तो एकदम चिल रहने का, एकदम रिलैक्स रहने का मैथ्स में। जो 9th के बच्चे पहले से कर रहे हैं 1 महीने से, उनको समझ रहा होगा। रितुल जी, आपको समझ आया जी? हाँ भैया। आपका भी आया था क्या आंसर पहले ही? हाँ। ओके जी। हो गया क्या सबका? 1 मिनट रुका हुआ, और जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जिसको भी लिख के लेना है फटाफट लिखो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, उनके लिए रुका हुआ है, फटाफट लिखो। ये क्या होगा? क्या लगता है तुमको? नहीं, ब्लैक होल नहीं तेज है, मच्छर मारने की कोई नहीं। अच्छा है वो, आज पहले दिन तो भी मैं जल्दी उठा, सिर्फ 10 मिनट लेट। कल से मतलब मैं टाइम पे उठ जाऊंगा, 5:30। आज गलती मेरी थी। आज मेरे पास ही फोन था, मैंने अलार्म भी लगाए थे, पर मैं 2 बजे तक ट्विटर पे भाड़ना करते बैठा था। सॉरी। मी सकाळी 5 ला उठलो. त्याची नोटिफिकेशन आगे लागली. मग ते मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ. मैं आत्मा नहीं, मन क्या नहीं हूँ. क्या सुन रहे हो तुम? मैं ऐसे कुछ नहीं सुनता। अरे मैं सदगुरु शरीर आया था ना. हूँ। मैं चुपचाप, मैं तो शरीर हूँ, मेरे को समोसा लगता है। देखो, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ब्ला ब्ला ब्ला, 3 साइड दी है, और अपने को लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ढूंढना है। तुम्हें दिमाग में रखो, हाँ, तुमने आंकड़े लिखे वाले, हाँ, तुमको किसी बच्चे को 23 या 24 लग रहा होगा क्वेश्चन, तो देख लो तुम। मैं 1 मिनट रुकता। किसी को 23 24 लिखना होगा तो लिख लो, फिर मैं बताता हूँ तुमको बाकी का। कशिश ताई करिए। वैजापुर से ओम दादा और अक्षता ताई, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। 1 2 दिन तक ऐसे लगेगा कि मैथ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। आज हेरोन्स खत्म हो रहा है, कल न्यू चैप्टर चालू होगा, वो आपको पक्का समझ आएगा। हेरोन्स भी समझाने की मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ। हिरल ताई,
कॅमेरा ऑन करून बसा ना. आणि शरीरताई गीता बनवून सुटताना आवाज द्या नक्की. तुमच्या भरोश्यावर राहता लई लोक, नाही तर बस सुटून जाती. भैया 22 का आंसर 24√5 है क्या? 24√5 ऐसे बहुत जन बोल रहे, चलो देखते हैं. हाँ है मेरा वही। 25, 54, 61. बच्चों, कोई भी ट्रायंगल रह रहा है ना बच्चों, कोई भी ट्रायंगल रहता है ना, प्लीज ध्यान से सुनो. उसके ना 3 साइड रहते हैं ना, 3 साइड ए बी सी. वो तीनों भी बेस है. तीनों भी बेस है. हर साइड का अपना एक हाइट होता है. जैसे जो साइड ए है, ए उसको इधर से रेड कलर की हाइट हाइट आके ठोकती है. और उस हाइट की लेंथ हम लोग मान लेते हैं, उस हाइट की लेंथ रही होगी H1, हाइट नंबर 1. बेटा जो बी साइड है, उसको ऊपर से एक ब्लू कलर की हाइट आके ठोकती है, उस हाइट की लेंथ रही होगी H2. और जो सी साइड है, उसको इधर से आके एक तीसरी हाइट ग्रीन कलर की हाइट ठोकती होगी, उसका है H3. बेटा हमको अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम हाफ इंटू ए इंटू H1 कर सकते हैं. ए भी ट्रायंगल की एक साइड है. ट्रायंगल की कोई भी साइड उसका बेस होती है. एनी साइड ऑफ ट्रायंगल serves as base for that triangle. But to find area of triangle, we need only corresponding height. हमको ये वाला बेस और वो वाली हाइट नहीं चलती. हमको ये वाला बेस और वो वाली हाइट नहीं चलती. अगर हमारा बेस बी है, तो हमको H3 हाइट नहीं चलेगी. H3 तो सी वाले साइड की हाइट है ना, तो ये वाला नहीं चलेगा. लेकिन अगर हमारा बेस बी है, तो हमको H2 वाली हाइट चलेगी. और अगर हमारा बेस सी है, तो हमको H3 वाली हाइट चलेगी. सभी से कैलकुलेट करने के बाद एरिया आएगा. मतलब कि हाफ इंटू ए इंटू H1, हाफ इंटू बी इंटू H2 और हाफ इंटू सी इंटू H3 सब लोग इक्वल है. अच्छा, ये सब लोग इक्वल है, तो तीनों साइड से हाफ 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 कट जाएगा. ए इंटू H1 विल बी इक्वल टू बी इंटू H2 विल बी इक्वल टू सी इंटू H3. दो जनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू दूसरे दो जनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू तीसरे दो जनों का मल्टीप्लीकेशन. एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, सब जन ध्यान से सुनना. पहले बॉक्स में मैंने भरा 21 जा 20. दूसरे बॉक्स में मैंने भरा 10 2 जा इज ऑल्सो 20. तीसरे बॉक्स में मैंने भरा 5 4 जा इज ऑल्सो 20. तीनों भी सेम है ना. 20 × 1, 10 × 2, 5 × 4, तीनों भी सेम है ना. लेकिन जब मेरे पास बेस ट्रायंगल का साइड देखो ए बी सी, जब मेरे पास ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, लेंथीएस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, जब मेरे पास ट्रायंगल की है, तब मेरे पास हाइट कैसे आएगी? सबसे टिंगू वाली हाइट आएगी मेरे पास. बात समझ आ रही है क्या तुमको? और अगर मैं लॉन्गेस्ट साइड को 20 को थोड़ा सा छोटा करके, जरा सा छोटा करके 10 बना दूं, अगर वो मीडियम साइड, अगर वो मीडियम लेवल की ट्रायंगल की साइड है, तो फिर हाइट की वैल्यू बढ़ेगी क्या? हाँ. और अगर मैं ट्रायंगल की साइड को शॉर्टेस्ट बना दूं, सबसे छोटी वाली साइड बना दूं, तो जो ट्रायंगल की सबसे छोटी वाली साइड रहेगी, कभी भी सबसे बड़ी हाइट रहती है. ओ भाई, इकडे बघा. ट्रायंगल की जो सबसे छोटी वाली साइड रहती है युवराज बाबू, हाइट उसकी सबसे बड़ी रहती है. ठीक है, हाइट उसकी सबसे बड़ी रहती है. अपने को ध्यान रखना है. अपने क्वेश्चन में क्या क्या साइड दी वाली है, जल्दी बताओ. 35, 54 एंड 61 ना, यही है ना. तो मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रायंगल की तीन तीन साइड दी है, 35, 54, 61. सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है? सबसे छोटी वाली इसमें 35 है ना. तो जो सबसे छोटी वाली साइड रहती है ना, उसकी वाली हाइट सबसे बड़ी रहती है, हमको वो ढूंढनी है. लेकिन भैया अभी कैसे करेंगे? हाइट आ गया इधर, तो ये तो हेरोन्स फॉर्मूला चल रहा है. हेरोन्स फॉर्मूला तो हेरोन्स फॉर्मूला में तो हाइट रहती ही नहीं है, तो फिर अपन हाइट कैसे ढूंढेंगे? अरे बेटा, अगर हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में हाइट आ जाए, इससे बड़ी खुद हिंट हो क्या सकती है? हेरोन्स फॉर्मूला से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी एरिया निकालते हैं. हेरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया आता है, वही एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी आता है. तो दोनों एरिया सेम सेम रहेगा जी. ठीक है, ये तुमको इतना तो तुम सब बच्चों को समझा क्या, कि अगर एक ट्रायंगल को भगवान ने हाइट बड़ी दी, सॉरी, एक अगर एक ट्रायंगल को भगवान ने साइड बड़ी दी, तो वो वाले साइड के लिए हाइट छोटी दी. और ट्रायंगल को जो साइड छोटी दी, उस छोटी वाली साइड को हाइट बड़ी दी. ऐसी दी कि हाइट का और साइड का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, हाइट का और साइड का. ठीक है. तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड म्हणजे क्या रहता है? हाइट.
तो अपने को तो सबसे लंबी वाली लॉन्गेस्ट हाइट ढूंढनी, सबसे बड़ी वाली हाइट ढूंढनी। सबसे बड़ी वाली हाइट तो सबसे छोटे वाले साइड में आएगी। 35, 54 और 61 तीन साइड है, इनमें सबसे छोटे वाले साइड में अपनी हाइट आएगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट हाइट आ पाएगी। तो मैं एक फोटो बनाता हूँ बच्चों, तो बच्चे ध्यान से देखना। अपने पास है 35, 54, 61। जाहिर सी बात है, तुम भी समझ पा रहे होगे कि हाँ, संकल्प भैया ने जो है 35 वाली साइड थोड़ी सी छोटी दिखाई है, 61 वाली बहुत ही बड़ी दिखाई है, और 54 वाली मीडियम दिखाई है। तो बच्चों तुम देखो 35 और 54 जहाँ पे चिपक रहे हैं क्या, ब्लैक ब्लैक कलर का पॉइंट, वहां से अगर मैं 61 पर हाइट डालूं, वो काली काली हाइट देखो, और 54 और 61 चिपक रहे हैं ना, ब्लू ब्लू वाली पॉइंट, वहां से अगर मैं 35 पर ब्लू ब्लू वाली हाइट डालूं, तो ब्लैक और ब्लू वाली हाइट में आंखों देखे तुमको दिख रहा है ना, ब्लू वाली बड़ी है। भगवान ने अगर 35 साइड छोटी बनाई, तो उस 35 के लिए हाइट भगवान ने बहुत बड़ी दी ना। अपने को ये सबसे लंबी वाली हाइट ढूंढनी भाई, लेकिन कैसे ढूंढेंगे? अरे टेंशन नहीं लेने का भैया। ये ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 35 इंटू एच। और इसी सेम ट्रायंगल का एरिया क्या है? इसी सेम ट्रायंगल का एरिया है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ट्रायंगल का एरिया तुम ये फॉर्मूला से निकालो कि वो फॉर्मूला से निकालो, एरिया तो एरिया है ना जी। ठीक है, पक्का। तुम्हारे पापा की दादी नहीं, तुम्हारे पापा की मम्मी तुम्हारी मम्मी की सासू एक ही बात है ना? ठीक है क्या? ठीक है, तो नीचे वाले फॉर्मूला से निकाले कि ऊपर वाले फॉर्मूला से निकाले, एक ही चीज तो निकाल रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो निकाल रहे, वो तो सेम रहेगा ना। तो हम एरिया निकालते हैं। पेरीमीटर क्या है भाई? पेरीमीटर है 35 प्लस 54 प्लस 61। तुमने करा था क्या? बताओ। 150। और 420 150 root का अगर हम, 5। हाँ जी, करते जी, 150 का अगर हम आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 75। अब रूट में हमने रखना चालू किया, सबसे पहले एस 75, फिर एस माइनस ए 75 माइनस 35 40, फिर 75 माइनस 54 21, और 75 माइनस 61 14। बच्चों इसको तोड़ना चालू करेंगे। सबसे पहले 75 को तोड़ते हैं, 25 थ्री जा, या फिर 5 इंटू 5 25, 5 25 इंटू 3 75। 40 को तोड़ देते 4 इंटू 10, तो 4 को तोड़ेंगे 2 टू जा, 10 को तोड़ेंगे 2 5 जा, 21 को तोड़ेंगे 3 7 जा, और 14 को तोड़ेंगे 7 2 जा। अब बनाएंगे बेटा जोड़ियां, सेम नंबर की ही बनती है जोड़ियां। 5 5 की बनी जोड़ी, 2 2 की बनी जोड़ी, 7 7 की बनी जोड़ी, ये वाले 2 2 की बनी जोड़ी, और ये वाले 3 3 की भी बनी जोड़ी। ये वाला 5 बेचारा रह गया अकेला। तो 5 और 5 जिसकी बनी जोड़ी वो रूट से बाहर निकलता है। रूट में दो बनती तो जोड़ी दो की है, लेकिन निकलते बाहर एक ही जगह। 5 5 की जोड़ी बनी तो 5 बाहर निकला, 3 3 की जोड़ी बनी तो 3 बाहर निकला, 2 2 की जोड़ी बनी तो 2 बाहर निकला, और एक 2 2 की जोड़ी बनी तो और एक 2 बाहर निकला, और 7 7 की जोड़ी बनी इसलिए 7 बाहर निकला, और रूट में 5 फंस गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 67 जा 420। जैसे कि शुभ भाव ने बताया 420 रूट 5, ये हमारा आ गया एरिया। ये एरिया हमने निकाला हेरॉन्स की मदद से। ये एरिया हमने निकाला हेरॉन्स की मदद से, और हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देंगे, 420 रूट 5 के इक्वल रख देंगे। बात समझ आई? तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी की मम्मी, अरे तुम्हारे पापा की मम्मी और तुम्हारी मम्मी की सासू सेम बात है ना? तुम हेरॉन्स से एरिया निकालो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकालो, आंसर तो उतना ही आएगा ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इज इक्वल टू हमने 420 रूट 5 लिख दिया। ये करने से क्या फायदा होगा? हमको हाइट ढूंढने की ना, हमको हाइट ढूंढनी। तो देखो अभी मैजिक, अभी हम हाइट को इधर ही रखेंगे, ये नीचे जो 2 है उसको उधर ऊपर फेंक देंगे, 2 इंटू 420 रूट 5, और 35 को नीचे ला लेंगे। 7 के पाड़े में 420 भी आता है और 35 भी आता है। 7 5 जा 35, 7 60 जा वो, और 5 1 जा 5, 5 12 जा वो। हाइट का आंसर आ रहा है 24 रूट 5। हाइट का आंसर ये था है 24 रूट 5। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टँड. जे पुरा येईल का बाबा? चेक करा. थोडंफार डोक्याला कष्ट येत असेल तर इट इज ओके. कारण बरेच जण 9वीचे तरी कार्टे पहिल्यांदाच असा क्वेश्चन बघत असतील. 10वीच्या कार्टांनी तरी मागच्या वर्षी अभ्यास केला असेल तर बघितला असेल. पण 9वीचे कार्टे तर ऑलमोस्ट पहिल्यांदाच असा क्वेश्चन बघतायत.
चला लिहून घ्या भाई पटापटा. जानला पण लिहायचं पटापटा लिहून घ्या भाऊ. पहले हमने हेरॉन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाला. कुछ भी दूसरा करने से पहले, कुछ भी भेजा लगाने से पहले, पहले गच्चू हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला. हेरॉन्स फॉर्मूला से जब हमारे पास में एरिया आया 420√5, तब जाके हमने वो एरिया ऊपर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल किया. स्टेप नंबर 1 तो नीचे के गोले में है और स्टेप नंबर 2 ऊपर के गोले में है. और फिर लास्ट में थोड़ा कैलकुलेशन था और हाइट आ गई. आगे से ध्यान रखना, अगर ये लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, शॉर्टेस्ट अल्टीट्यूड, हाइट वाइट पूछे ना हेरॉन्स फॉर्मूला में पूछे, तो हेरॉन्स फॉर्मूले में तो हेरॉन के फॉर्मूले में तो किधर हाइट नहीं आती, लेकिन हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में आती है. और हेरॉन फॉर्मूला भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ही यूज करते हैं. तो ट्रायंगल की जो तीनों साइड दी होगी तुम्हें स्कूल में भी, ध्यान रखना फर्स्ट टर्म के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, 9th के बच्चों, और आईएमओ के लिए तो दोनों 9th और 10th दोनों के बच्चों. तो तुम हेरॉन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल देना और फिर उस एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल कर देना. हो गया सबका ही? हो गया. हाँ जी, अभी करो तुम 23 नंबर का. हाँ, तुमको अगर लिखना है 23 या 24 10वीं वालों तो लिख लो, फिर मैं दोनों बता रहा हूँ. ये 23 नंबर का तो बहुत टाइम पास क्वेश्चन है बेटा. इसमें तुमको ट्रायंगल दिया है 6, 8, 10. और अगर तुम मैथ्स के थोड़े से नॉलेज रखने वाले पर्सन हो तो तुम्हें पहले से पता होगा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ऐड कर दिया तो 10 का स्क्वायर बन जाता है 100. पाइथागोरस थ्योरम, बेसचा स्क्वेअर प्लस हाईटचा स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेन्यूसचा स्क्वेअर. तर हा 6, 8, 10 हा पहिलेच आहे राईट अँगल ट्रायंगल. पटकन एरिया काढू. हाफ इंटू खालचा बेस झाला 8 आणि 8ला 90 डिग्रीवर येऊन धडकणारी साईड म्हणजेच त्याची हाईट झाली 6. 8 6 जा 48, 48चा हाफ केला तर एरिया आला 24 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता आपल्याला तो रेट काय मागतोय, तो म्हणतोय 25 पैसे घेणार, 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणजे एका सेंटीमीटर स्क्वेअरचे 25 पैसे घेणार. आपल्याला आता किती मध्ये पेंटिंग करायची, किती रंग भरायचा आहे? 24 सेंटीमीटर स्क्वेअर. रितुल भाऊ, तुम्हाला थोडी थोडी मराठी समजते का? हाँ भैया. भाऊ, रितुल भाऊ लईच जास्त मल्टीलिंग्वेल आहे. रितुल भाऊला हिंदी, मराठी, मारवाडी, इंग्रजी, कन्नडा 5 लँग्वेज येते आपल्या सगळ्यापेक्षा जास्त. क्रेझी ऋतुल भाऊ एकदम. देखो अतिशय हुशार. बघा, तो आपल्याला अपने को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 25 पैसे देने के हैं. तो अपने पास तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंटिंग कराने की है. तो 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 25 पैसे, तो 24 सेंटीमीटर के लिए 25 इंटू 24 पैसे. मतलब कि रुपीज में अगर गिना जाए तो अपन 100 करना पड़ेगा ना पैसे को रुपीज करने के लिए. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 24 अपॉन 4 6 रुपए. 6 रुपए का काम करा है अपन ने पेंटर से 4 घंटे की मजदूरी में. मतलब बुरा हो पेंटर के साथ. ये वही पेंटर था जो बोलता था 1 पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, जब इसके 10वीं में 60 टक्के आए थे. फिर ये लोगों घर पे जाके ट्रायंगल को रंग मारते थे. 24 नंबर का क्वेश्चन. एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर ढूंढो. पेरीमीटर ढूंढना मतलब तीनों साइड के एडिशन, मतलब पहले तो साइड ढूंढनी पड़ेगी. साइड ही मालूम नहीं हमको. जिसका एरिया, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया इक्वल है एक दूसरे ट्रायंगल के, और वो ट्रायंगल अजीबोगरीब सा है 21, 16 और 13.
तो हम 21, 16 और 13 इस ट्रायंगल का एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से तो ढूंढ ही सकते हैं। और हेरॉन्स से जिसका इसका एरिया जितना आया उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल कर सकते हैं। फिर इक्विलैटरल की साइड मिल जाएगी, साइड मिल जाएगा तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि शायद नीचे वाला क्वेश्चन सबने लिख लिया है। हो गया, लिखो लिखो जल्दी। 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया और 6000 पैसे आंसर आ गया। सॉरी सॉरी, 600 पैसे। और फिर 600 पैसे का हो गया 6 रुपए। सारे ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठो। कम से कम तुम इस बात तो सेलिब्रेट कर ही सकते हो कि तुम ट्यूशन के सबसे सिंसियर बच्चों में, जो तुम पहले दिन भी उठ गए। ओहो, क्योंकि सध्या तरी 60-70% जनता एब्सेंट है। 10वीं तो टोटल गायब है। 10वीं के ऑनलाइन कार्टून छोड़ के मेरे को और कोई दिख नहीं रहा। क्लास का तो एक आध 2 जन दिख रहे, बस 3 जन 4 जन। पूरी 10वीं भयानक एब्सेंट है। और 9वीं में बहुत अच्छा है। 9वीं में मेरे को दिख जा रहा है। मैं लिख के रखते रहता हूँ इधर बाजू में। 9वीं में थोड़े से बच्चे क्यों उठ जाते 9वीं वाले तुम इतने सकाई? क्या काम है तुमको? क्या रे एलियन? एलियन सामने बजे मिलते कितने सुबह? देखो भाई, अपने पास में ये ट्रायंगल है 21, 16 और 13। 21 और 16 ऐड हो गया 37। 37 और में 13 डाल दिया 50। 50 तो इसका हो गया पेरीमीटर, तो इसका सेमी पेरीमीटर हो गया 25। रूट में डाला 25 इंटू 25 माइनस 21 4, 25 माइनस 16 9, 25 माइनस 13 12। और फटाफट तोड़ दिया। 25 को तोड़ दिया 5 5, 4 को तोड़ दिया 2 2 जा, 9 को तोड़ दिया 3 3 जा, और 12 को तोड़ दिया 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। जोड़ी बनते टाइम 5 5 की बनी, 2 2 की बनी, 3 3 की बनी, 2 2 की बनी। 3 को जोड़ीदार नहीं मिला, वो रोते बैठा। 5 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, 2 बाहर निकला, तो बाहर निकल गया 60 और √3। तो हमारे ट्रायंगल का एरिया है 60 √3। अब बेटा तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसकी साइड ए है, और क्योंकि वो इक्विलैटरल है तो तुम बच्चों को इतना मालूम होगा इक्विलैटरल की सारी साइड सेम सेम रहती है। तुम्हें पता है इक्विलैटरल का एरिया कितना रहता है? वो रहता है √3/4 इंटू साइडचा स्क्वायर। हमको बोल रहा है कि हमारा जो ये 21 16 13 21 16 13 वाला ट्रायंगल था, उसका एरिया जितना है 60 √3, उतना ही एरिया इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी है। तो हमने 60 √3 को या और 120 √3 आएगा। 5 2 10 10 3 30 32 69 आता ही। देखो ना, 60 √3 आएगा जी। देखो एक बार चेक करो। बाकी कोई बच्चे को ऑब्जेक्शन? हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, देखो। तो अपने पास में हमने इन दोनों को इक्वल कर डाला और √3 और √3 उड़ा डाला। 4 इधर ऊपर चले गया, 64 जा हो गया 240। लेकिन ये ट्रायंगल का साइड ए नहीं आया, ये ए स्क्वायर आया। तो हमको तो इक्विलैटरल का ए ढूंढना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर को बेटा उधर फेंक दिया। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 240 का स्क्वायर रूट। तो 240 का स्क्वायर रूट, 240 को अपन अगर तोड़े, देखो 2 2 2 होता है 8, 8 5 जा होता है 40, 43 जा होता है 120, और एक 2 लगेगा। ये हो गया। तो हमको जोड़ीदार 2 और 2 मिल गए। तो 2 और 2 बाहर निकाल दो, मतलब 4। और नीचे रूट में फंस गए 3 और 5, उनको जोड़ीदार नहीं था क्योंकि 3 का जोड़ीदार 3 हो सकता था, 5 का जोड़ीदार 5 ही हो सकता था, 3 का जोड़ीदार 5 नहीं हो सकता। तो एरिया ए आ गई, ए सॉरी एरिया नहीं, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड आ गए 4 √15। लेकिन हमको तो ढूंढना था उस ट्रायंगल एरिया इक्विलैटरल का पेरीमीटर। अब इसमें 3 साइड है, एक साइड 4 √15, दूसरी भी 4 √15, तीसरी भी 4 √15। 4 लड्डू प्लस 4 लड्डू प्लस 4 लड्डू, आंसर आया 12 लड्डू। 12 √15 इज द आंसर। 12 √15 इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है। ये क्वेश्चन ये मान के समझाया गया है कि बालक को 8वीं के बेसिक्स बहुत क्लियर है। अगर तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लगता है भैया मेरा 8वीं का मैथ्स उड़ेले,
तो कृपया रोज संध्याकाळी 7 ते 8 मोफत में 8वीं की बैच अटेंड करो। उधर मंडे से लेके सैटरडे तक सिर्फ मैथ चलता है और सिर्फ संडे के दिन साइंस होता है। तो तुमने 8वीं अगर तुमको साइंस सीखने की गरज नहीं है 8th का, लेकिन तुम्हें मैथ सुधारना है, तो मंडे से लेके सैटरडे डेली 7 to 8 PM इवनिंग में 8th की बैच में मैथ अटेंड करो प्लीज बेटा। जितने भी न्यू बच्चे हैं 9th के, एटलीस्ट 9th स्टैंडर्ड के, प्लीज बेटा। वो बैच 8वीं की है लेकिन उधर बहुत होशियारों की भर्ती है। तो अपन आज का अप्लाई क्लास और हेरोन्स चैप्टर, हेरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर क्लोज करते हैं। कल अपन 10वीं का एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के पहले कौन था है? शायद मेंसुरेशन है। तो बेटा हम कल चालू करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, हमारा भैया उल्टा सीक्वेंस चैप्टर्स का। बोलो जी बोलो। बस आ गई। हाँ जी, एमपीएस वालों सावधान।